अब जब किसानों की घर वापसी हो रही है तो आपको उस एक साल को भी जरूर देखना चाहिए कि किसानों ने किस मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करते हुए चुनौतियों के बाद ये जंग जीती है। दिल्ली की सीमाएं 378 दिन से जाम थीं। हालात ऐसे थे कि किसानों की मोर्चाबंदी सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार के चारों तरफ हो चुकी थी। एक वक्त तक सरकार से बातचीत बंद थी, लेकिन अचानक कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया। अब सवाल उठता है कि इस आंदोलन से किसानों को क्या हासिल हुआ? क्या सरकार ने भी इसमें कुछ खोया? किसानों ने क्या कुछ हासिल किया? किसानों ने क्या कुछ खो दिया? सरकार ने क्या कुछ हासिल किया? सरकारों ने किसानों को क्या कुछ दिया? किसानों के इस लंबे आंदोलन का नफा नुकसान क्या रहा? मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तारीख थी 24 सितंबर 2020, जब पंजाब से शुरू हुई थी केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध की चिंगारी। पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे। करीब 2 महीने तक पंजाब में धरना देने वाले किसानों ने 25 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का ऐलान किया और शुरू हुआ एक बड़ा आंदोलन। छब्बीस नवंबर को जब पंजाब से किसानों ने दिल्ली का कूच किया तो हरियाणा पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका। राज्य की न सिर्फ सीमाएं सील की बल्कि पुलिस और किसानों का आमना सामना भी हुआ। बात बिगड़ती देख पुलिस पीछे हटी और किसान दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच गए। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा दिया। 3 दिसंबर 2020 से सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर कई बार शुरू हुआ, लेकिन हर बैठक बेनतीजा रही। 5 दिसंबर तक जब 5वें दौर की बैठक में कोई बात नहीं बनी तो किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद कर दिया। जनवरी का महीना जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाई तो सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। 11 दौर की बैठक तक जब किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी तो किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया। बस इसी दिन किसान आंदोलन पर लगे सबसे बड़े आरोप। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा हुई। हिंसा के आरोप में कई किसान नेताओं पर केस दर्ज हुए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को नई संजीवनी दे दी। 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी, हम बातचीत करने के लिए तैयार। सरकार और किसानों के बीच इस लंबे वक्त में ना कोई बैठक हुई। किसान धरने पर बैठे रहे। किसान संगठनों की ताकत ऐसी जिसके आगे सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया। आखिरकार 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी को कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करना पड़ा। कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 1 साल से ज्यादा चले इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। इतने लंबे चले आंदोलन में कई उतार चढ़ाव नजर आए।
कई बार आंदोलन कमजोर पड़ता दिखा तो इसके नेताओं ने फिर से आंदोलन को संभाला। जहां आंदोलन में युवाओं का जोश दिखाई दिया, वहीं बुजुर्गों के फैसले पर युवाओं का धैर्य भी आंदोलन को इतना लंबा चलाने में मददगार रहा। बात चाहे 3 तलाक कानून की हो या नागरिकता संशोधन कानून की, हर मोर्चे पर उभरा आंदोलन किसी भी आंदोलन में केंद्र सरकार के सामने टिक नहीं पाया। हालांकि किसानों ने उस परिपाटी को बदला है। वो अंत तक अपनी मांगों पर डटे रहे और उन्होंने सरकार को मनवा कर ही छोड़ा। आजाद भारत में जब भी आंदोलन की बात होगी तो जिक्र में यही किसान आंदोलन होगा, जो सबसे लंबा चला। पूर्ण बहुमत की सरकार को आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। यही देश की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र की ताकत। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।